हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक हमारा सर्कल है। ठीक है, आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी थ्योरी विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, रश नहीं करना है, इधर उधर नहीं जाना है, अच्छे से वीडियो देखो, धीरे धीरे देखोगे, आराम से देखोगे, समझ में आ जाएगा। ये वीडियो मैंने ऐसे बनाया है ताकि एक बेसिक लेवल का भी बंदा हो तो वो अच्छे से समझ पाए, रिविजन कर पाए। ठीक है, सो गो थ्रू द वीडियो एंड सपोर्ट द चैनल। थैंक यू। सो आई वॉन्टेड टू से कि सर्कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्ज़ाम ऑफ एसएससी, रेलवे और एनी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। आजकल सर्कल का टॉपिक बाकी के टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो सर्कल की बेसिक चीज़ें तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि मतलब ये जैसे ये सर्कल हो गया, यहाँ अगर सेंटर से मैं यहाँ सर्कमफेरेंस पे लाइन खींच दूँ तो वो रेडियस हो गया। एक लाइन अगर तो मतलब सर्कल को डिवाइड कर रही है दो अलग अलग हिस्सों में या फिर बराबर हिस्सों में, तो वो लाइन को क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे। ये सब चीज़ें आप लोगों को मालूम होगा। जैसे ये अगर एक सर्कल किसी लाइन के द्वारा किसी पॉइंट पर टच होता है तो उस लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आप लोग 6th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे होंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × π × r। तो 2πr यानी पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 या 22/7, या और एरिया का वैल्यू क्या होता है, πr²। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेंजेंट लिखा हुआ है, लेकिन मैं सबसे पहले टेंजेंट नहीं, सबसे पहले मैं कॉर्ड के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बिल्डअप करवाऊंगा। उसके बाद मैं आगे मतलब आप लोगों को टेंजेंट पे लेके आऊँगा और आगे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोड के बारे में जानते हैं, आ जाओ। सो कोड में हम लोग सबसे पहले उसके सारे बेसिक थ्योरम्स वगैरह के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो भी एसएससी के एग्ज़ाम्स में महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितना ज़रूरी है हम उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उससे ज़्यादा पढ़ के हमारे लिए कोई भी कुछ भी सब कुछ वर्थलेस ही रहता है। ठीक है, अगर हमें पीएचडी करना है तभी हमें सब कुछ मैथ्स के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो लेट्स गेट टू नो। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले बताया था कि मतलब ये यहाँ से एक लाइन को खींच दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। ठीक है, जब सेकंड का लाइन सेगमेंट वाला हिस्सा जो सर्कल को 2 पॉइंट में कहीं पे इंटरसेक्ट करता हो, उस चीज़ को क्या बोलेंगे, इस चीज़ को क्या बोलेंगे, कोड। ठीक है, तो कोड बोलेंगे। ये क्लियर, समझ में आ गया। तो अभी पहला थ्योरम क्या बोलता है कि 2 इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, और इसका साथ ही साथ हम लोग कन्वर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इक्वल कोड मतलब ये बोल रहा है कि AB = CD जब होगा, तो जब जो ये सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, मतलब OAB = OCD। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर सेंटर पे कोई भी कोड, दो कोड इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है तो उस कोड का लेंथ AB = CD इक्वल होगा। क्लियर, आसान शब्दों में समझ में आ गया। नाउ आगे सेकंड थ्योरम हमारा ये कहता है कि मतलब जब भी परपेंडिकुलर खींचा जाए किसी कोड पे, ठीक है, सेंटर से, तो वो कोड को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, द परपेंडिकुलर टू कोड बाइसेक्ट्स द कोड इनटू 2 इक्वल हाफ। ठीक है, तो मतलब मैंने यहाँ से खींचा, अगर परपेंडिकुलर है तो ज़रूरी है कि इन दोनों को बराबर हिस्सों में बांट देगा। ठीक है, मतलब AP = PB। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर बाइसेक्टिंग द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, इसका कन्वर्स है। ठीक है, तो अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द कॉर्ड इंटू 2 इक्वल हाफ इंटू AP = PB, तो ये एक परपेंडिकुलर होगा। कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्स भी समझ में आ गया। सो व्हाट डज द थ्योरम नंबर थर्ड सेज कि मतलब अगर दो इक्वल कोड बनाएंगे तो वो सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होगा। चाहे हम यहाँ पे दो सेंटर पे मतलब ये 2 कोड बनाए, ये 2 कोड बनाए, या फिर यहाँ पे 2 इक्वल कोड बनाए, तो यहाँ से लेकर के ये दूरी, सेंटर से लेकर के ये दूरी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, उसका कन्वर्स क्या बोलता है, कोड्स विच आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सर्कल इज ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे मतलब OP = OG हो तो AB = CD होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। सो द लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, theorem number 4 says measure of angle to any point of circumference of circle from the same arc is equal to half of the angle subtended at the center of the same arc। अब बोलोगे कि ये क्या बकचोदी दे रहे हो सर आप। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि सब सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ कि मतलब जब सेम आर्क से ठीक है, ठीक है, जब 2 रेडियस सेंटर पे जाता हो और वहीं पे 2 कोड सर्कमफेरेंस पे मिलता हो, तो ये वाला जो एंगल होता है ये इस एंगल के आधा होता है। मतलब ये अगर थीटा हुआ तो ये 2 थीटा होगा, ये थीटा हुआ तो ये θ/2 होगा। समझ गए, बस इतना ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। अब मैं बता रहा हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो हुआ जिसका जो इस क्वाड्रिलेटरल का चारों पॉइंट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे रहे, ठीक है। मतलब देखो ए सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे है, बी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे है, सी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे है, डी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इजिकल टू 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल बी इजिकल टू 180 डिग्री, ठीक है। और एक और थ्योरम बोलता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मतलब एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो मतलब मान लो ये एक डायमीटर है ऑफ द सर्कल, ए बी एक डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ से सर्कमफेरेंस पे एक सर्कल खींच दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। चलो अभी हम लोग टेंजेंट के बारे में, बाकी के थ्योरम के बारे में जानते हैं, ठीक है। टेंजेंट के बारे में मैंने डिफाइन कर दिया है, ठीक है, शुरू में ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। टेंजेंट हमेशा, ठीक है, ये जो टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं रेडियाई के ऑन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर रेडियाई यहाँ पे है और टेंजेंट इस पॉइंट पे मिल रहा है तो ये रेडियाई हमेशा यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल, ठीक है। तो पी से, है ना, अगर मान लो ए, यहाँ मान लो बी, ठीक है, ये सेंटर ओ है, तो अगर एक टेंजेंट, दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, ठीक है, तो पी ए इजिकल टू पी बी होगा। क्या बोल रहा है ये, पी ए इजिकल टू पी बी होगा। याद रखना ये सारे एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं इन सबसे, ठीक है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट कोई, अभी नेक्स्ट जो 3 थ्योरम होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बोलोगे कि उसे एक और बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। तो टेंजेंट सेकंड रूल बोलता है, इफ अ टेंजेंट एंड अ सेकंड आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेकंड एंड एक्सटर्नल सेगमेंट इक्वल्स द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट, ठीक है। अभी कुछ समझ में नहीं आया, चलो अब मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि मतलब अगर किसी पॉइंट से एक टेंजेंट बनाया गया और एक सेकंड को खींचा गया, यहाँ पे खींच दिया गया, बहुत लंबा आ गया, तो बोल रहा है कि मतलब अगर पी से लेकर के उस टेंजेंट का एक एंड, ठीक है, इनटू पी से लेकर के उस टेंजेंट का दूसरा एंड जो सर्कल पे मीट करता हो, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट इसके 2 बार के प्रोडक्ट से इक्वल होगा, मतलब पी सी स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। पी ए यहाँ से लेकर के पी ए गया, फिर यहीं से लेकर के पी बी गया, पी ए इंटू पी बी इजिकल टू पी सी स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बोल रहा था कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में एसएससी CHSL में इस रूल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये लिख लो कहीं पे, ठीक है। नाउ एक स्पेशल क्राइटेरिया है जो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये इससे पहले वाला थ्योरम, ठीक है, तो इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ये लास्ट है, ठीक है। If two chords of a circle intersect each other at point either internally or externally, then area of the rectangle formed by the segments are equal। चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 2 कॉर्ड को खींचा गया कोई सी बाहर के पॉइंट से पी से, ठीक है, चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली, ठीक है, 2 कॉर्ड खींच दिया, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि दोनों कॉर्ड के मल्टीप्लिकेशन का लेंथ बाहर के पॉइंट के रिस्पेक्ट में इक्वल होगा। मतलब क्या बोल रहा है, पी ए इंटू पी बी, ठीक है, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू, ठीक है, पी सी इंटू पी डी। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अभी इंटरनली वाले में भी देख लो, पी ए इंटू पी बी, पी से लेकर के ए पे जाओ, फिर पी से लेकर के बी पे जाओ, उसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा पी से लेकर के सी के, पी से लेकर के डी तक, ठीक है। सर्कल ख़त्म, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा मत पढ़ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ कि बार बार रिवीजन करना, ये वीडियो को 2-3 बार देख लेना, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरे यूट्यूब में सिर्फ सिंगल वीडियो में सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट्स किसी ने नहीं दिए होंगे, ठीक है, और वो भी 10 से 12 मिनट के वीडियो में, ठीक है। चलो थैंक यू।